महाकाल और कैलाश की पावन कथा। हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक दिव्य और रहस्यमयी स्थान है, माउंट कैलाश। यह केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि भगवान शिव का धाम माना जाता है। यहाँ विराजमान है स्वयं शिवा, जिन्हें महाकाल, नीलकंठ, भोलेनाथ जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। महाकाल का अर्थ है कालों के भी काल, अर्थात समय और मृत्यु से परे। कैलाश का दिव्य स्वरूप। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत चारों दिशाओं में फैला हुआ है और उसकी आकृति शिवलिंग के समान दिखाई देती है। पर्वत के चारों ओर पवित्र नदियां बहती हैं, जिनमें से कुछ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि साधु संत और योगी हजारों वर्षों से तपस्या करने यहाँ आते रहे हैं। कैलाश के समीप ही एक दिव्य झील है, लेक मानसरोवर। मान्यता है कि इस झील का निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन से किया था, इसलिए इसका नाम मानसरोवर पड़ा। यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। महाकाल का निवास। भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत की चोटी पर माना जाता है। वे वहां अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ विराजमान है। उनके साथ उनके प्रिय पुत्र गणेशा और कार्तिकेय भी रहते हैं। शिवजी का वाहन नंदी बैल सदैव द्वार पर उनकी सेवा में खड़ा रहता है। महाकाल का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। उनके जटाओं में पवित्र गंगा विराजती हैं, उनके मस्तक पर अर्धचंद्र शोभित है और उनके गले में सर्प लिपटे रहते हैं। उनका शरीर भस्म से लिपटा रहता है, जो संसार की नश्वरता का प्रतीक है। रावण और कैलाश की कथा। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार लंका के राजा रावणा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। वह इतना बलशाली और अहंकारी हो गया कि उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया। जब रावण ने पर्वत को हिलाया तो माता पार्वती भयभीत हो गई। तब शिवजी ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। पर्वत के नीचे रावण का हाथ दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। अंततः उसने शिव स्तुति गाई और क्षमा मांगी। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे रावण नाम दिया, जिसका अर्थ है जो जोर से गर्जना करे। महाकाल का समय पर नियंत्रण। महाकाल का एक रूप उज्जैन में भी पूजित है, जहां उन्हें कालों के काल के रूप में माना जाता है। लेकिन कैलाश पर उनका स्वरूप अत्यंत शांत और ध्यानमग्न है। वे सृष्टि के संतुलन के लिए ध्यान करते हैं। जब संसार में अधर्म बढ़ता है, तब वे अपने तांडव से बुराई का नाश करते हैं। कहा जाता है कि जब प्रलय का समय आएगा, तब केवल महाकाल ही शेष रहेंगे। वे ही सृष्टि का अंत और आरंभ दोनों हैं। उनके डमरू की ध्वनि से ही सृष्टि की उत्पत्ति मानी जाती है। कैलाश की रहस्यमयी शक्तियां। कई यात्रियों और साधकों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर आज भी दिव्य शक्तियां विद्यमान है। वैज्ञानिक भी इस पर्वत की अनोखी संरचना और चुंबकीय शक्तियों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। यहाँ की परिक्रमा करने से आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश की यात्रा आसान नहीं होती। कठिन रास्ते, ठंडा मौसम और ऊंचाई की चुनौती के बावजूद हजारों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। वे मानते हैं कि का आशीर्वाद उन्हें जीवन में शक्ति और साहस देता है। कथा का संदेश। महाकाल और कैलाश की यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है, जैसे रावण का हुआ। साथ ही यह भी कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान प्रसन्न होते हैं। महाकाल हमें याद दिलाते हैं कि समय सबसे शक्तिशाली है और हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि विश्वास, शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जब भी कोई श्रद्धा से हर हर महादेव कहता है, तो ऐसा लगता है जैसे हिमालय की वादियों में स्वयं महाकाल की गूंज सुनाई दे रही हो। हर हर महादेव।